सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अनिल बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। एचएसएससी के द्वारा 30 अप्रैल 2023 को आज ही के दिन इवनिंग शिफ्ट में पेपर लिया गया टीजीटी संस्कृत का। और इसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? हरियाणा जीके के, रोड सेफ्टी ट्रैफिक रूल के क्वेश्चन थे, कुछ ईवीएस के, नेशनल जीके के क्वेश्चन थे। वो सारे इस वीडियो में देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आप सभी जानते हैं 44,212 वर्ग किलोमीटर के साथ या 17,070 वर्ग मील के साथ हरियाणा का एरिया कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। पूरे भारत में पूछे तो हरियाणा का आप कौन से नंबर पे है? तो हमने पहले ही पढ़ा था पिछले क्लास में, 20वें नंबर पे है। किसके अकॉर्डिंग? अगर राज्य की बात करेंगे, अगर राज्य प्लस में केंद्र शासित अगर पूछेगा तब हम कौन सा कर देंगे? हरियाणा 21वां नंबर पड़ता है। अच्छा, पिछली क्लास में हमने छोटे राज्य तो हमने पढ़ लिए थे कौन कौन से हैं। अब 21वें का मतलब एक जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा? लद्दाख, जो 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये लद्दाख आपका एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो हरियाणा से बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए जो वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगर एरिया की बात करें तो हरियाणा पूरे भारत का 1.3% एरिया हरियाणा के अंदर है। और जनसंख्या का पूछेगा तो लगभग 2%, 2.09% जनसंख्या हरियाणा में निवास करती है। 2,53,51,462 जनसंख्या रहेगी 2011 के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखो, प्रतापगढ़ फार्म, दोबारा से रिपीट में क्वेश्चन एचएसएससी पहले भी पूछ चुकी है। ऑप्शन नंबर झज्जर, कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर रहेगा। प्रतापगढ़ फार्म आपका कहाँ पे रहेगा? झज्जर में। नाक में पहनने वाला एक आभूषण जिसे आमतौर पर छोटी नथ के नाम से जानते हैं। अच्छा, अगर वैसे आपको नहीं पता होता तो आप इधर से भी आंसर कर सकते थे। नोज रिंग, जिसको बेसर के नाम से जानते हैं। नाक में पूछे जाए बेसर हो जाएगा बेसरी या कोका, नथली, पुरली। पुरली भी पूछे वो भी आपका कहाँ का हो जाएगा? नाक का, पुरली। ओके, आरसी पूछे कहाँ का है? हाथ का। ठीक, ऑप्शन नंबर ए जब इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, हादी हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध, याद होगा काफी बार पढ़ चुके, शाह मोहम्मद रमजान शहीद को हादी हरियाणा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3, शेख फरीद, जिन्होंने किसकी? फरीदाबाद की स्थापना करी थी, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी, हादी हरियाणा के नाम से किसको? शाह मोहम्मद रमजान शहीद को जाना जाता है। हरियाणा में लागू किया गया अरावली पहाड़ियों का पुनर्वास योजना का जो निधिकरण कौन करता है? ये किससे संबंधित हो जाएगा? यानी रिहेबिलिटेशन ऑफ अरावली हिल्स स्कीम लॉन्च्ड इन हरियाणा किसके द्वारा फंडेड किया जाता है? फुली स्टेट के द्वारा, कंप्लीटली राज्य के द्वारा ये फंडेड स्कीम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। हरियाणा सरकार मित्र क्लब की योजना जो आपकी लागू की गई थी किसके लिए? 2 एकड़ तक के भूमि स्वामित्व वाले लघु और सीमांत किसानों के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अंबाला मंडल किसके अंतर्गत नहीं आता? मतलब अंबाला मंडल में आप जानते हो कौन कौन से हमने पढ़ा? पेटीएम वाला पे और उसके बाद के, यानी कि पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। तो करनाल तो आपका ऑलरेडी एक मंडल है ना। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अगर आप ये तो कौन से हो जाएंगे? अंबाला डिवीजन में कौन कौन से आते हैं? अच्छा, करनाल में पूछे तो किसका कर दोगे? पानीपत, करनाल और कैथल। ये 3 आपके, एक करनाल हो जाएगा सेम यही। तो ये 3 आपके किसमें? करनाल मंडल में आते हैं। करनाल वो मंडल जो आपका फरवरी 2017 में, हरियाणा में पहले आपके 4 डिवीजन होते थे, लेकिन फरवरी 2017 में एक आपका फरीदाबाद और एक आपका करनाल, ये दोनों के दोनों फरवरी 2017 में नए डिवीजन बने। और वर्तमान में पूछे हरियाणा में कुल कितने मंडल है? 6 बोल दोगे। ओके, 6 डिवीजन है। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपका हरियाणा का जनसंख्या घनत्व रहेगा। वहीं पे अगर हरियाणा में पूछे सबसे ज्यादा कहाँ का है? सबसे कम अगर पूछे सिरसा का है। सबसे ज्यादा पूछे कहाँ का है? फरीदाबाद का, है ना। 2,442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सिरसा का कितना? 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। 303 को उल्टा करोगे तो भी ये बनेगा, 2,442 को उल्टा करोगे तब भी ये बनेगा। तो ये सिरसा का कितना है? 303, फरीदाबाद का 2,442। सिरसा सबसे कम जनसंख्या घनत्व हरियाणा के अंदर और फरीदाबाद सबसे ज्यादा। सोनीपत जिले का मैच करो। सोनीपत, अच्छा याद होगा आप सभी को, कैसे पढ़ते हैं, कैसे याद करते हैं? 22 दिसंबर 1972 को कौन सा भिवानी और सोनीपत बना था? बीएस, उसके बाद केएस बना था, है ना। बीएस यानी भिवानी सोनीपत 22 दिसंबर 1972। 1 जोड़ दो 23, 1 जोड़ दो दिसंबर के बाद जनवरी और 1 जोड़ दो 73। तो इसका मतलब आप ये कह दोगे कि 23 जनवरी 1973 को कौन सा बना था? कुरुक्षेत्र बना था। और उसके बाद सिरसा बना था 1975 के अंदर। तो सोनीपत का आप क्या कह दोगे? 22 दिसंबर 1972, पहले का 3rd। कुरुक्षेत्र 23 जनवरी 1973। रेवाड़ी आपका कब? 1 नवंबर 1989 जब हरियाणा के 4 जिले बने थे। और नू आपका हो जाएगा 4 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट, हरियाणा की राजधानी सभी जानते हैं चंडीगढ़ को बनाया गया। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश भी पूछे 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ को यूटी बना दिया गया, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के बीच में किसी तरह का कोई विवाद ना हो, इसीलिए चंडीगढ़ का प्रशासन
एक तरह का केंद्र के तहत है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। ओके, चंडीगढ़ की आधारशिला पूछी एचएसएससी ने 1952 में, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। फाउंडेशन स्टोन मतलब ये बनना शुरू हुआ था 1952 के अंदर। ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, द अबव साइन रिप्रेजेंट, ये वाला साइन आपको किसको रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पर आप देख रहे होगे राइट हेयर पिन बैंड। अच्छा, इसको याद कैसे रखोगे? हेयर पिन बैंड कैसे होते हैं? ऐसा सा हेयर पिन होता है ना, तो राइट हेयर पिन बैंड का मतलब होता है ये वाला, जहां पे आपको कंप्लीटली ये दिखे इस तरह का, वो आपका राइट हेयर पिन बैंड होता है। ओवरटेकिंग फ्रॉम द लेफ्ट अलाउड और डिसेंट फ्रॉम द लेफ्ट नन ऑफ द अबव, इसका आपका जो नॉर्मली होता है वो आपका कौन सा होता है? राइट हैंड कर्व होता है। किधर गया? ये रहा, ये आपका राइट हैंड कर्व होता है। इसके अकॉर्डिंग आपका क्या दिया गया? ड्राइवर टू रिड्यूस स्पीड और अलोंग द रोड, ये आपका आगे मोड का साइन होता है, ठीक है, राइट हैंड कर्व आगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसका, है ना। नेक्स्ट, DMVR का अर्थ क्या है? तो दिल्ली मोटराइज्ड व्हीकल रूल, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। वाहन चलाते समय किसका उपयोग नहीं करना चाहिए? सेल फोन का नहीं करना चाहिए, है ना। सीट बेल्ट, हेलमेट और हॉर्न ये तो यूज ही करने चाहिए। वाहन चलाते समय किसी आपातकाल में हाथ का प्रयोग किस लिए करते हैं? हथियार के लिए? ना जी, सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए नहीं, संकेत के लिए करते हैं ना। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। सड़क के पास बच्चों का चिन्ह लगा होता है, इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि वहां पे एक विद्यालय है, यानी कि गाड़ी की स्पीड में स्लो करनी है। अस्पताल के पास क्या होता है? हॉर्न नहीं बजाना होता है ना। इस तरह का ऐसा एक साइन बना होता है जिसके ऊपर क्रॉस करके, और पिछले पेपर में भी पूछा गया था मॉर्निंग के अंदर। ओके, अच्छा, नेक्स्ट आपका RTE राइट टू एजुकेशन 2009 भारत के किस अनुच्छेद पर आधारित है? अनुच्छेद नंबर 21A से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, ये आपका क्या दिया गया है? एक डिग्री है जिस तक एक परीक्षण मापता है उसे क्या होना चाहिए? वैलिडिटी, इसका वैधता हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी सूची शिक्षा की है? अच्छा, पिछला पेपर आपने देखा होगा, कल ही हमने डिस्कस किया था, शायद आज ही किया था, कि मैंने आपको बताया था हरियाणा के जो आपका फॉरेस्ट जो है, एक तो वन जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्लस में एजुकेशन यानी कि शिक्षा, ये पहले राज्य सूची के हिस्सा हुआ करते थे। किसके? राज्य सूची के। इसके बाद आपका संविधान संशोधन होता है, जिसको आप जानते हो 42वां संविधान संशोधन 1976, इनको राज्य सूची से हटा के किस में इनको शिफ्ट कर दिया गया? समवर्ती सूची के अंदर। थर्ड ऑप्शन इसका जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपका होगा वो कौन सा होगा भाई? अगला देखते हैं। अच्छा, ये उल्टा बायोमास पिरामिड जो वो क्या हो गया? तो यहां से आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछे रिवर्स या इन्वर्टेड बायोमास पिरामिड आपका संबंधित किससे हो जाएगा? आप कह दोगे पोंड या लेक से संबंधित, यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ये तो आपका उल्टा है। अगर आपसे सीधा पूछे ना, सीधा आपका पिरामिड किससे संबंधित होता है? तो वो एनर्जी से होता है, एनर्जी से। अगला नेक्स्ट देखो, इनमें से किसका अनेक बार पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है? लकड़ी, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अच्छा, कुछ एक हरियाणा जी के अपने क्वेश्चन और बाकी बचते हैं। बाकी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें डिस्कस भी करने हैं आराम के साथ। अभी क्विक रिवीजन आप सभी के साथ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 10 से 12 मिनट के अंदर क्लास को खत्म करेंगे, लेकिन बाद में जब डिस्कस करेंगे आराम से आधा पौना घंटा लगा के एक पेपर करेंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। 14 जनवरी 1761 बार पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा। करनाल का युद्ध कब हुआ? 1739 के अंदर, है ना। 24 फरवरी 1739 के अंदर। कितने सारे राज्य हरियाणा के साथ सीमा टच करते हैं? 5 हो जाएंगे। 5 में से उत्तराखंड जो वो आपका बिल्कुल मात्र 11 किलोमीटर की सीमा बनाता है उत्तराखंड, यमुनानगर के साथ हरियाणा के। और यमुनानगर ही एकमात्र ऐसा जिला है हरियाणा का जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। क्वेश्चन सेम एज इट इज, लेकिन यहाँ पर देखो एक चीज ध्यान देने वाली है, जिन्होंने सिर्फ ऊपर से पढ़ा था, कौन सा 27 से 30 पढ़ लो और 74 से 77 पढ़ लो तो हो जाएगा। तो वहां पे वो चीजें काम नहीं आने वाली थी। कैसे? देखो 74 से 27, 77, 36 दिया गया ना। अब दिक्कत यहाँ पे आती है कि इनमें देखो, इनमें बताओ कौन सा होगा। तो आपका अगर पूछे, हम पढ़ते हैं किसके? अक्षांश के बारे में। अक्षांश के बारे में हम पढ़ते हैं जो 27 से 30 उत्तरी अक्षांश होता है। 27 से 30 कौन सा होता है? उत्तरी अक्षांश। और 74 से 77 होता है पूर्वी देशांतर। आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा इसका। ओके, नेक्स्ट 20% एथेनॉल वाले E20 पेट्रोल की शुरुआत नरेंद्र मोदी के द्वारा करी गई थी फरवरी 2023 के अंदर। कहाँ से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हिसार क्षेत्र अग्र गणराज्य का हिस्सा था? अग्र गणराज्य आप सभी जानते हो, हरियाणा के अंदर 4 गणराज्य हम पढ़ते हैं। कौन सा? योधे हो जाएगा, अगर हो जाएगा, कुणिद हो जाएगा, और कुणिद के बाद अर्जुनायन गणराज्य। अर्जुनायन महेंद्रगढ़ में था, कुणिद अंबाड़ा में था, अगर गणराज्य अग्रोहा और हिसार में था, और योधे गणराज्य पूरे भारत का सबसे बड़ा गणराज्य हम पढ़ते हैं जिसकी
राजधानी प्राकृतनाग थी। भिवानी के नौरंगाबाद को प्राकृतनाग के नाम से जाना जाता था। और प्राचीन काल में हिसार में आपका क्या हो जाएगा, बरवाड़ा से। अच्छा, बरवाड़ा से आपके सिक्के मिले थे, लगभग 10 सिक्के मिले थे बरवाड़ा से। और ये 10 सिक्के किसने खोजे थे, रोजर्स के द्वारा। इन 10 सिक्कों में से अगर आपसे पूछे 9 सिक्के तो जो है वो आपके ब्रिटिश म्यूजियम में पड़े हैं और एक आपका भारतीय म्यूजियम में है। अगर वहां से पूछे तो टोटल कितने 51 सिक्के मिले थे जो HL श्रीवास्तव को मिले थे। ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका राइट आंसर। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला पंचकुला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, करनाल में है। हरियाणा में कहाँ पर भ्रूण प्रतिरोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई, इसमें थोड़ा यहाँ पे डाउट हो सकता है, एक बार इसको स्किप करते हैं, इस क्वेश्चन को बिल्कुल बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन एक अच्छा सा क्वेश्चन फिर दिया गया, बताओ कौन सी जोड़ी जनसंख्या के अनुसार हरियाणा के 5 शीर्ष जिलों का उल्लेख करती है। अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शीर्ष जिलों का उल्लेख करते हैं, तो इस अकॉर्डिंग आपका ये तो गायब हो गया ना, रेवाड़ी हिसार ऐसे तो आएगा नहीं। सबसे पहले तो फरीदाबाद ही आएगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या, ओके। इसके बाद दूसरे नंबर पे हिसार आता है, आप सभी जानते हैं एरिया में और जनसंख्या में हिसार जो है वो दूसरे नंबर पे है। आगे देखो भिवानी तो आता नहीं है, क्योंकि तीसरे नंबर पे जो आपका जिला आता है वो गुरुग्राम आता है। इसका मतलब ये भी नहीं बनता, लेकिन इसको आप ये मान सकते हो कि कहीं ना कहीं आपका गुरुग्राम है, ओके, और उसके बाद करनाल है, गुरुग्राम है, करनाल है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए बनना चाहिए इसका, है ना। क्योंकि अगर मैं टोटल सीक्वेंस में बात करूं तो सबसे बड़ा जो जिला है यहाँ पे लिखते हैं, सबसे बड़ा जो जिला है फरीदाबाद, दूसरे नंबर पे आपका हिसार, तीसरे नंबर पे गुरुग्राम, चौथे नंबर पे करनाल, ओके, पांचवें नंबर पे सोनीपत, छठे पे आपका जींद। तो इस तरह से आपका ये जनसंख्या के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में चलेगा। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे फरीदाबाद, हिसार, गुरुग्राम, करनाल, फरीदाबाद, हिसार, गुरुग्राम, करनाल इसमें है, फरीदाबाद इसमें नहीं है तो ये कट जाएगा, फरीदाबाद, हिसार, गुरुग्राम, करनाल इसमें नहीं है तो ये कटेगा, ओके, और गुरुग्राम, करनाल, यमुनानगर है, ये कटेगा। तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट बन सकता है। बाकी देखते हैं क्या मानते हैं HSS इसका आंसर। सावधान नामक समाचार पत्र हरियाणा के भिवानी से निकाला गया और कब निकाला गया, 1925 के अंदर। किसके द्वारा निकाला गया, मदन शर्मा के द्वारा, बस ये ध्यान रखना, ओके, मदन शर्मा के द्वारा। चलो एक क्वेश्चन कमेंट करके बता दो, बनारसी दास गुप्ता के द्वारा एक समाचार पत्र निकाला गया था, बनारसी दास गुप्ता के द्वारा एक समाचार पत्र निकाला गया था जो था हरियाणा केसरी, हरियाणा केसरी, ओके। अच्छा, हरियाणा केसरी का प्रकाशन कब किया गया, डेट जो है वो कमेंट करके बता देना, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा। तो ये थे आपके कॉमन 50 क्वेश्चन और कुछ एक यहाँ पे बचते हैं, बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो के बारे में कमेंट करके बता दिया करो कैसी लगी, कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हो, एक दो क्वेश्चन थोड़े डाउट वाले हैं उनको बाद में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।